इस मूवी में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर्स है और वो गलती से एक स्विमिंग पूल में फंस जाती है और वो जीने के लिए किस कदर स्ट्रगल करती है और उस स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए क्या कुछ करती है, ये फिल्म में आगे चलकर पता चलेगा। फिल्म के स्टार्ट में एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही थी। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और साइड पर बैठकर अपना शुगर लेवल चेक करती है। इससे ये मालूम होता है कि ब्री एक डायबिटीज की पेशेंट है। इसके बाद ब्री अपना रिंग निकालकर बैग में रखती है जो कि उसे अपने मंगेतर ने दिया था, जिसके साथ कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। अब अगले सीन में हमें पूल के मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम मिक ग्रेटी है। वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाता है जिसमें लिखा था कि वीकेंड में स्विमिंग पूल बंद रहेगा। अब कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और वो ब्री के साथ कुछ बातचीत करती है जिससे मालूम होता है कि ये दोनों बहनें बचपन से अक्सर यहाँ स्विमिंग करने आती थी। अब ब्री और जोना दोनों स्विमिंग करने लगती है। अब कुछ देर बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है तो जोना मैनेजर से कहती है कि पूल क्लोज होने में तो अभी काफी टाइम है, तो आप अभी से क्यों बंद कर रहे हो। तब मैनेजर उसे कहता है कि तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा, वीकेंड की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है और हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद ब्री और जोना दोनों पूल से बाहर निकल आती है। अब ब्री जब अपने बैग में रिंग देखती है तो उसमें रिंग नहीं होता। अब ब्री बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जब जोना पूल की तरफ देखती है तो उसे नजर आता है कि पूल के अंदर एक जाली में वो रिंग फंसा हुआ है। अब ब्री जल्दी से उस पूल में दोबारा छलांग लगाती है और उस रिंग को उठाने की कोशिश करती है। इसके बाद जोना भी अपनी सिस्टर की हेल्प के लिए पूल में छलांग लगाती है। ये दोनों रिंग निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रिंग बहुत मजबूती से जाली में फंसा था। अब दूसरे सीन में मैनेजर को दिखाया जाता है जो कि पूल बंद करने की तैयारी में लगा था। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे ये नहीं पता कि ब्री और जोना पूल के अंदर है। अब मैनेजर पूल को क्लोज कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। जब ब्री और जोना को पता चलता है तो वो जल्दी से पूल के ऊपर आ जाती है लेकिन तब तक पूल बंद हो चुका और मैनेजर भी जा चुका था। वो दोनों जोर जोर से आवाजें लगाती है लेकिन कोई नहीं होता जो उनकी आवाज सुने। अब ये दोनों पूल के उस कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं लेकिन वो बहुत मजबूत होता है और फाइबर गिलास से बना होता है। इस कवर को हाथ से तोड़ना नामुमकिन होता है। अब ये दोनों बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। जोना बहुत ज्यादा घबराने लगती है लेकिन ब्री उसे तसल्ली देती है। ब्री कहती है कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि अब हमें क्या करना होगा। ब्री कहती है कि सबसे पहले हमें पूल के सारे हिस्से चेक करने चाहिए, हो सकता है कहीं न कहीं से हमें एग्जिट पॉइंट मिल जाए। अब ये दोनों पूल को हर तरफ से सर्च करती है। तब फाइनली जोना को एक छोटा सा सुराख नजर आता है लेकिन ये सुराख काफी छोटा है जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता। इसके अलावा इनके पास कोई हैवी टूल भी नहीं है जिससे ये लोग सुराख को बड़ा कर सके। दूसरी तरफ ब्री को फाइबर का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिससे ये उस होल को बड़ा करने की कोशिश की है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। अब यहाँ से यूं लगता है कि ये स्विमिंग पूल ही ब्री और जोना का कबर बनने वाला है। अब ब्री और जोना यहाँ पर कुछ बातें करती हैं। ब्री जोना को कहती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। अब जोना उसे उल्टे सीधे जवाब देती है जिससे मालूम होता है कि जोना ब्री से जेलस है और वो रिंग भी जोना ने पूल में फेंका था और इन दोनों का यहाँ फंसना भी जोना की वजह से है। अगर जोना ने पूल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों यहाँ ना आती। अब ब्री एक बार फिर कोशिश करती है उस रिंग को निकालने की और इस बार वो कामयाब हो जाती है और उस जाली से रिंग को बाहर निकाल लेती है। अब ब्री उस पूल से निकलने का एक और तरीका ढूंढ लेती है और कहती है कि पानी के नीचे एक गेट है, अगर तुम हेल्प करो तो हम उससे खोल सकते हैं जिससे हमारा यहाँ से निकलना मुमकिन हो सकता है। लेकिन जोना घबरा रही थी और दोबारा पानी में जाने से मना करती है। अब ब्री अकेले पानी के अंदर जाती है और उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था और वो वापस ऊपर आ जाती। अब जोना को यहाँ पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमे में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई नहीं आता। जोना ब्री से उसके जले हुए हाथ के बारे में पूछती है लेकिन वो गुस्से में कहती है कि मैं कई बार तुम्हें बता चुकी
लेकिन फिर भी जोना उससे पूछती है क्योंकि उसे अभी तक पूरा जवाब नहीं दिया होता। तब ब्री बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आए थे। जब वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को जलाया तो उससे पूरे घर में आग लग चुकी थी और उसी की वजह से मेरा हाथ जल चुका है। अब ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इन्हें बाहर से किसी की आवाज आती है। पूल के बाहर एक्चुअली क्लेरा आई थी जो कि उस पूल में काम करती है। अब ब्री चलाकर क्लेरा को हेल्प के लिए आवाज देती है, लेकिन क्लेरा भी अजीब थी। वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन पूछती है। ब्री इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए उसे मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन बता देती है। क्लेरा जब उसका मोबाइल खोलती है तो उसके होम स्क्रीन पर ब्री और उसके होने वाले हस्बैंड डेविड का पिक्चर लगा था। इससे ये मालूम होता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत प्यार करती है। क्लेरा यहाँ पर पूल के सभी कैमरेज ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई पकड़े ना। इसके बाद क्लेरा अब इनसे बातें करती है और कुछ अपने बारे में बताती है। क्लेरा इन्हें बताती है कि कैसे वो जेल में थी और कैसे अपने बच्चे को पालने के लिए उसने स्ट्रगल किया। ये सब बातें बताने के बाद क्लेरा वहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगती है। क्लेरा के जाने के बाद ब्री और जोना पूरी रात उसके दोबारा आने का इंतजार करती है, लेकिन वो दोबारा नहीं आती। अब अगली सुबह क्लेरा दोबारा आती है। अब जोना उससे ब्री के लिए इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती और साथ में कहती है कि तुम लोग को यहाँ पर ऐसे ही मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। क्लेरा को यहाँ पर इन लोगों से पैसे चाहिए और इन्हें बचाने का कोई इंटरेस्ट नहीं हो। अब ब्री क्लेरा को सबक सिखाने का सोच लेती है और झूठ मूठ कर रोने लगती है। जब क्लेरा उस होल के करीब अपने कान को लगाती है तो ब्री उस फाइबर के पीस के साथ जोर से उसके कान में मारती है, जिससे क्लेरा को शदीद जख्म लग चुका है और उसके कान से बेहद खून निकलता है। अब क्लेरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूल का क्लोरीन सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे पूल का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन तभी क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों मर गए तो उसे दोबारा से जेल में जाना होगा। इसलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को वापस बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उससे सबसे कीमती चीज मांगती है और उस वक्त ब्री के पास सबसे कीमती वो रिंग है। इसके बाद ब्री अपना एंगेजमेंट रिंग क्लेरा को देती है और क्लेरा वो रिंग लेकर वापस चली जाती। और अब एक और रात आती है और ब्री की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। ये देखकर जोना को बहुत पछतावा होता है और वो ब्री से माफी मांगती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पूल का कवर ओपन हो चुका है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री सपना देख रही थी। लेकिन जब ब्री की नींद टूटती है तो वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही। ब्री उसे समझाती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटता। इसके बाद वो ब्री से टॉवल मांगती है। टॉवल को उस जाली में पसार कर पूरी ताकत के साथ उसे खोलने की कोशिश करती है। अब फाइनली जोना उस जाली को खोलने में सक्सेस हो जाती। जाली को लेकर जब जोना ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना कोशिश करके दोबारा से ब्री का सांस बहाल कर लेती है। अब जोना जोर से उस जाली को पूल के कवर पर मारती है तो इस बार वो पूल का कवर तोड़ने में भी कामयाब हो जाती है और वो जल्दी से ब्री को पूल से बाहर निकाल लेती है और उसके बाद वो जल्दी से ब्री को इंजेक्शन देती है। तभी वहाँ पर क्लेरा आती है और उन दोनों पर गन पॉइंट करती है। क्लेरा को डर था कि अगर वो दोनों बच जाती है तो वो फंस जाएगी और उसे दोबारा से जेल होगा। क्लेरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। तब क्लेरा को एहसास होता है और उसे ब्री का रिंग भी वापस कर देती है। अब जोना क्लेरा को चले जाने का कहती है और पुलिस को कॉल मिलाती है। अब पुलिस आती है और उन दोनों को रेस्क्यू कर लेती और ब्री को यहाँ बचा लिया जाता है। इसके बाद जोना ब्री को उसका रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।